बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ होल चिकन यानी जो पूरा चिकन है उसको फ्राई करने की रेसिपी शेयर करूंगा। और जिस तरह का फ्राइड चिकन आप KFC से लेते हैं सेम उसी तरह का आज आपको घर पर बनाना सिखाऊंगा, वो भी आसान तरीके से। और इसमें जो स्पाइसेस यूज़ होते हैं वो बिल्कुल सिंपल और आसान है और हर घर में ईजी अवेलेबल होते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो आइए मज़ेदार सा KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को गहरे डीप कट लगाने हैं ताकि जो स्पाइसेस हैं अंदर तक चले जाएं। एक बड़े साइज़ का मैंने चिकन लिया जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। तो अच्छी तरह से डीप कट लगा लेंगे। इस तरह करके अच्छे से डीप कट लगाने हैं। ये देखें। तो यहाँ पर हमने डीप कट लगा लिए। बाउल में 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही 1 टेबलस्पून रेड चिली और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून लेमन का रस ऐड करेंगे। और जो सारे स्पाइसेस हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनका पेस्ट बना लेना है। स्पाइसेस को कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। तो चिकन को ऐड करके अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। और कट्स के अंदर भी स्पाइसेस को अच्छी तरह से लगाना है। स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से लगा के 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। तो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और आपने देख ही लिया है जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं वो हर घर के किचन में होते हैं और बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है जिसमें हाफ टेबल स्पून मैंने नमक को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैदे के अंदर। तो अभी हम चिकन को अच्छी तरह से मैदा लगाएंगे। मैदे को अच्छी तरह से लगाना है और इस तरह मसल मसल के लगाना है ताकि जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरह से बने। तो अच्छी तरह से मसल के मैदे को लगाएंगे चिकन के ऊपर। और इस तरह चिकन को झाड़ के ठंडे पानी के अंदर ऐड करेंगे। ठंडे पानी के अंदर डिप करेंगे।
तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए। और दोबारा जो है चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मैदा लगाएंगे, यानी दोबारा से वही प्रोसेस जो है वो हमने रिपीट करना है। अच्छी तरह से मसल के लगाना है। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से मैदा लगा ली है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है और चिकन को ऑयल के अंदर ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। और एक बात ज़हन में रखनी है कि जब आपने चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई करना है तो जो ऑयल है वो फुल गर्म होना चाहिए। और फ्लेम को हमने अभी लो कर दी है ताकि जो चिकन है वो अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, पक जाए। तो अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड चेंज कर दी है। और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर मैंने दोबारा जो है साइड चेंज कर दी है। चिकन को हम 2 दफ़ा फ्राई करेंगे। अभी हम इसको ऑयल से निकाल के रख देंगे और 10-15 मिनट के बाद दोबारा इसे हम फ्राई करेंगे। इससे जो चिकन है अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चिकन को दोबारा फ्राई करने लगे हैं। और जब आपने दूसरी दफ़ा फ्राई करना है तो जो ऑयल है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। प्यारा सा कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई करना है। और जो रेसिपी है वो आपने देख ली है। बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी है। आप इजी घर में इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और जो कलर है वो भी कितना प्यारा आया है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है और अंदर तक जो है वो पका हुआ है। और जो कलर है वो भी आप देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और रेसिपी को शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।